कोई हक नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी है। इस प्रकार के लोग न हो जो आतंकी गतिविधियों से संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। हरदा में हाल ही में हुए जबरदस्त धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जैसे ही ये घटना हुई, शासन प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि लोगों ने कहा कि कई किलोमीटर दूर तक भूकंप के जैसे झटके महसूस हुए। आग और धुएं का गुबार कई फीट ऊपर तक आसमान में उड़ रहा था। इस घटना में फैक्ट्री मजदूरों की मौत की खबरें आ रही है और वहीं सैकड़ों लोग घायल हैं। वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना के तुरंत बाद फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे लोगों को निकाल रही थी। टीम जैसे ही जब जेसीबी से मलबा हटा रही थी, इस दौरान एक और धमाका हो गया। इस घटना में लोगों के शत विक्षत शव जो है वो बरामद किए जा रहे हैं, यानी कि शरीर के चिथड़े उड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों के हाथ और पैर उनके धड़ से अलग हो गए हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। यह विस्फोट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच अभी चल रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस बयान में उन्होंने इस घटना का कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कमल पटेल ने हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के आरोपियों को कांग्रेस नेता का करीबी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरदा में निर्दोष लोगों की हत्या की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी भी दुहाई दे, लेकिन उनके पार्टी के लोगों के हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, हमने भी मांग की थी कि इनको सख्त कार्रवाई की जाए जो दोषी है, और उनको दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और जो कांग्रेस आरोप लगाती है इसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई हक नहीं है। कांग्रेस के पदाधिकारी है, मुन्ना पटेल पार्षद है, उसका भाई है, उसका पार्टनर है। पेट्रोल पानी में उसके डिप्टी में राजीव अग्रवाल के साथ है, डॉक्टर आरके गोखले के साथी है। और इसमें फोटो भी दिया गया जिसमें स्वागत करके चुनाव में इन्होंने उनका काम किया है, तो हमारे कैसे हो सकता है। और इसलिए हमने तो पहले एक तो सजा करेंगे 10 साल की, उनके खिलाफ एफआईआर करवाइए, इनके किए गए हैं। ये जो आरोप है वो यूं ही नहीं लगाए गए हैं। दरअसल राजेश अग्रवाल कुछ साल पहले तक मामूली पटाखा कारोबारी था। बाद में नेताओं के साथ उसने पटाखा फैक्ट्री का कारोबार का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, यानी कि नेताओं के साथ साठगांठ करके। उसकी काली कमाई का अंदाजा साल 2023 में जीएसटी के छापे से लगाया जा सकता है, जिसमें उसने कच्ची पर्चियों से भरे हुए कारोबार में कर चोरी सामने आने पर 53 लाख रुपए जमा किए थे। ये खबर हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने तो इसमें आतंकी साजिश होने की बात कही है। अब मैं इसको इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन ये तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बारूद बनना, कि उसका विस्फोट हो गया और ये सब हो गया, तो कहाँ से सामग्री जुटी होगी। तो वो तो जब तक इस प्रकार के लोग ना हो जो आतंकी गतिविधियों से संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। हालांकि इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। अब इस घटना के जरा कुछ बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि ये फैक्ट्री हरदा शहर में ही मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में थी। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। जैसे ये ब्लास्ट हुआ वैसे ही इसकी चपेट में आने से आसपास खड़े लोग और गाड़ियां दूर तक उछल गए, जैसे कि फिल्मों में होता है। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। लोगों ने यहां तक कहा कि उन्हें भूकंप के जैसा कुछ महसूस हुआ। आग की चपेट और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा रहा था। यह धमाका होने के करीब 1 घंटे तक लगातार धमाके होते रहे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के परिजन अब सड़कों पर खड़े थे और रो रहे थे, क्योंकि इसकी जद में वो सब आ गए थे। बहरहाल घायलों का इलाज और मृतकों के परिजनों को चेक बांटे जा रहे हैं। इस घटना की एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लिया और आदेश जारी कर कहा कि घटना में बड़ी संख्या में मौतें हुई है, 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, 60 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 100 से अधिक मकानों को खाली करना पड़ा है। ऐसे में न्यूनतम राहत देने की आवश्यकता है, जिसका फैक्ट्री मालिक तुरंत भुगतान कर पीड़ित को अंतरिम मुआवजे के रूप में राशि जमा कराएं।
एनजीटी ने मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए, जलने और गंभीर चोट पर 5 लाख रुपए और सामान्य चोट पर 3 लाख रुपए देने का आदेश दिए हैं। वहीं घर जलने पर 5 लाख रुपए और प्रति घर क्षतिपूर्ति और जिनके घर खाली कराए गए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए देने को कहा है। पूरा अमाउंट फैक्ट्री मालिक द्वारा जमा कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि राशि जिला पर्यावरण मुआवजा निधि के खाते में करीब 10 दिनों में जमा करवानी होगी। खास बात यह है कि यह धनराशि सरकारी मुआवजे से अलग होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजेश अग्रवाल की सालाना आय 2010 तक महज 60,000 रुपए थी, यानी कि 5,000 रुपए महीना। लेकिन पिछले 14 सालों में अग्रवाल भाइयों ने अपने कारोबार को इतना फैलाया कि 5 फैक्ट्रियों के मालिक बन गए और शहर को बीचों बीच पटाखा फैक्ट्री लगा डाली। मामले की फिलहाल तहकीकात की जा रही है। यानी कि बीजेपी ने जो आरोप लगाया कि नेताओं की साठगांठ की वजह से अग्रवाल बंधु इतने बड़े कारोबारी बन गए, वो कहीं ना कहीं ये आरोप सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल इस मामले में आगे जांच चल रही है। क्या कुछ अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।